जहांगीर खान तरीन का कहना है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो विक्टिमाइजेशन है। इस पर मजीद बात भी करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आपके मुखालफिन आप पर यह इल्ज़ाम लगाते थे कि सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब आपके अपने रहनुमा जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, सिर्फ मेरी शुगर को टारगेट किया जा रहा है, बाकी 80 मिल्स हैं उनसे कोई नहीं पूछता। तो अब ये इल्ज़ाम आपके मुखालफिन नहीं, आपके अपने लोग आप पर लगा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने ही किसी अज़ीज़ से सवाल करें। लेकिन मसला ये है कि जब एक चीज़ सामने मंज़र आम पे आ जाती है तो देन दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ एक शुगर मिल को टारगेट किया जा रहा है या किसी एक ऐसे शख्स को टारगेट किया जा रहा है। मई 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट की नतीजे में कुछ एक्शन पॉइंट्स बनाए गए, एक्शन मैट्रिक्स अप्रूव हुआ। वो इन्हीं शुगर मिल्स ने अदालत में चैलेंज किया, वो तमाम चैलेंजेस ओवरकम किए गए। उसके बाद एक इंक्वायरी रजिस्टर हुई एफआईए लाहौर जोन में। दो हुई, एक लाहौर जोन में, एक इस्लामाबाद जोन में। इस्लामाबाद जोन एक्सपोर्ट से मुतल्लिका थी और उसमें अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट से मुतल्लिका क्वेश्चन थे। जो लाहौर में हुई उसमें स्पेसिफिक इंसिडेंट्स थे ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। उसमें जेडीडब्ल्यू का नाम था और दो तीन मिलों का और था। ये वो थे जो इसमें से निकले और इसमें रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया भी थी। फिर जैसे जैसे जो इंक्वायरी कंप्लीट होती गई उसकी एफआईआर, लेकिन जब ये इंक्वायरी रजिस्टर हुई तो फौरी तौर पे दो मिल्स वाले जो जिसमें एक जेडीडब्ल्यू है और एक अल अरेबिया शुगर मिल थी, ये लाहौर हाई कोर्ट चले गए और एक इंटरिम इंजंक्शन स्टे लेके आ गए। उसको भी परसू किया गया एफआईए की जानिब से और फिर इवेंचुअली 2020 के आखिर में नवंबर में शायद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया कि जो एफआईए की इंक्वायरी और एफआईआर्स हैं, जो कि चीज़ें उनको तफवीज़ की गई हैं, वो उनके दायरा इख्तियार में हैं और वो इस पे इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर काट सकते हैं अगर केस प्राइमा फेसी बनता है। जब वो इंजेक्शंस ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर वो इंक्वायरी जारी रही और उसमें जो इंक्वायरी की आगे कल्मिनेशन होती है जी। वो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन में होती है और एफआईआर की रजिस्ट्रेशन भी इज़ अ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन होनी है। इंक्वायरी अफसर ने अपनी एक रिपोर्ट लिखनी है। अगर उसमें वो मुतमिन होता है कि काबिल दस्तअंदाज़ी एफआईए जुर्म ज़द हुआ है तो वो चालान कोर्ट में दाखिल करेगा। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है जहाँ पे समन करके जो भी इसमें मिल मालकान हैं उनको बुलाया जा रहा है। ये स्पेसिफिक एक्शन वफाकी काबीना की हदायत के मुताबिक और कोर्ट का टेस्ट पास करने के बाद किया जा रहा है। एक पर्सन या एक मिल स्पेसिफिक नहीं है। शहजाद साहब, इस हवाले से भी तरीन साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा है कि मेरे जो कारोबारी मामला थे, जो कारोबारी डिसीजन मेकिंग थी, उनको बुनियाद बनाकर मुझ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि क्रिमिनल कार्रवाई मेरे खिलाफ की जा सके। लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो मामला ये है कि जेडीडब्ल्यू जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उससे मुतल्लिका उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और अगर ये इंक्वायरी गलत होती और एफआईए की इन्वेस्टिगेशन ना होती और उसकी जुरिस्डिक्शन ना बनती तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, जेडीडब्ल्यू और अल अरेबिया दोनों लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। बड़ी तगड़ी इनकी लीगल टीम थी। डिविजनल बेंच का फैसला है कि ये जराइम जो हैं जो एलिज किए जा रहे हैं वो एफआईए की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला तो ऑलरेडी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट सेटल कर चुकी है इन स्पेसिफिक केसेस के ऊपर। अब आगे आ जाएगी कि उन इल्ज़ामात की जो नोयत है उसमें एविडेंस की। तो ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है जिस पे एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर इसमें कोई भी बंदा बेगुनाह साबित होता है तो मुझे तो ज़्यादा खुशी होगी कि वो बेगुनाह है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है कि कोई जुर्म सरज़द हुआ है तो उसकी अगली स्टेज जो प्रोसिक्यूशन की है। तो जो कुछ भी है वो लीगल पैरामीटर्स के अंदर हो रहा है। जिस किसी को एतराज़ है वो दोबारा अदालतों में भी जब जा पहले सकता भी है। आप लोगों ने ये फैसला किया था कि मुख्तलिफ इकदाम लिए जाएंगे जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में हकायक सामने आए, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था तरीन साहब ने कि 80 शुगर मिल हैं, सिर्फ 9 का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है जिसमें 3 कंपनीज मेरी हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं कि किसी और के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप जरा बताइए कि इसमें जो दूसरे लोगों के नाम थे जो हाई प्रोफाइल थे और खासतौर पर आपकी जमात से ताल्लुक रखते थे, खुसरो बख्तियार साहब के फैमिली की मिल का नाम सामने आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली तो मैं ये चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खुसरो बख्तियार साहब उस मिल के ना डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं। ना ही उनके भाई हाशिम जवां बख्श डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं।
एक उनके तीसरे भाई हैं जो ही इज़ वन ऑफ द 3 डायरेक्टर्स जो आरवाईके और अलायंस ग्रुप के अंदर है। वो भी इंक्वायरी रजिस्टर हुई है उसी लाहौर ज़ोन में और उसमें भी कार्रवाई हो रही है। इसी शुगर कमीशन रिपोर्ट में ये कहा गया था कि खुसरो बख्तियार साहब की जो फैमिली है उसकी जो शुगर मिल है उसका एक्सपोर्ट 31% का है, 18% जो सब्सिडी दी गई थी वो उनकी मिल्स को मिली थी। अब आप कह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार ना तो डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर है, यहीं पे सवाल उठता है ना कि तहकीकात किस तरह की हो रही है, क्योंकि मेरे सामने जो टैक्स ईयर 2019 जमा करवाया था खुसरो बख्तियार साहब ने, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी हैं कि 2 स्टार इंडस्ट्रीज में उनके 13 करोड़ रुपए के असासे हैं, उनके शेयर्स हैं। वो खुद अपनी उसमें कह रहे हैं डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में 2019 की है उनकी टैक्स स्टेटमेंट है कि उनकी 13 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं कि उनके ना कोई शेयर है ना वो डायरेक्टर है। शहजाद, मैंने स्पेसिफिकली शुगर कमीशन में 2019 जो कमीशन में जो कंपनी का नाम था वो RIK रहीम यार खान ग्रुप एंड अलायंस है। उसके अंदर जो इनकी फैमिली के शख्स थे उनका नाम था उमर शहरयार, वो शेयर होल्डर थे। ये शायद उसके एनेक्सेस में भी लगा हुआ है। जी, अब अगर उसी वहीं पे इसका भी जिक्र है कि इनकी उनमें से एक कंपनी जो है वो 2 स्टार इंडस्ट्रीज की भी है। तो अगर शेयर्स दूसरी कंपनीज में नहीं है, 2 स्टार इंडस्ट्रीज में तो है ना? नहीं, देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि जो 80 से ज़ायद मिले हैं उसका टास्क, उसकी जो फोरेंसिक है और ऑडिट है वो एफबीआर को तफवीज़ किया गया है और वो एफबीआर कर रही है। दूसरा वो हिस्सा है जो शुगर कमीशन ने स्पेसिफिक इंसिडेंट हाईलाइट कर दिए और उनके ऊपर वफाकी काबीना ने एक एक्शन मैट्रिक्स अप्रूव किया और उसके ऊपर देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्शंस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, कुछ पीनल एक्शंस हैं। जी, पीनल एक्शन जो रिकमेंड किए गए थे वो RYK अलायंस के थे, 2 स्टार्स के नहीं थे। तो वो इसलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्शंस रिकमेंड किए गए थे जो एक्सपोर्ट से मुतल्लिका थे, 2 चीज़ें थी। जो सब्सिडी से मुतल्लिका मामला है वो चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर का इशू आता है तो वो नैब को भेजा गया था। इस पे नैब को एक बड़ा अभी रिमाइंडर भी भेजा गया है कि वफाकी हुकूमत को बताया जाए कि ये अभी इस वक़्त इंक्वायरी किस स्टेज के ऊपर है, क्योंकि नैब डायरेक्टली वफाकी हुकूमत के उसमें ज़ेर निगरानी में नहीं आती है। जबकि FIA वाली जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें भी अभी FIR रजिस्ट्रेशन का मरहला हुआ है। अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होके चालान दाखिल करना बाकी है। हाँ, लेकिन तो देखिए ये तो जिस शुगर कमीशन का हवाला बार बार दिया जाता है उसमें जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, RYK ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें ये 2 स्टार भी है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाता है कि उनके खिलाफ क्या तहकीकात होती है तो आप ये कह देते हैं कि वो शेयर होल्डर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उनमें से एक कंपनी पे तो इन्होंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट शो की है। तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीनल ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर जो कार्रवाई आप कर रहे हैं क्या वो हो रही है इस वक्त? पीनल हो रही है। RYK अलायंस के खिलाफ तो पीनल हो रही है, उनके ऊपर भी FIA कार्रवाई कर रहा है। जो 2 ये तो उनके ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो अलग है, वो तो मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर FBR का हो रहा है। 400 अरब से ज़ायद का टैक्स इम्पोज़ हो चुका है ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर और इस वक़्त 200 अरब के करीब जो है वो स्टेज़ हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, जो स्पेसिफिक है उस जो अंडर द बुक सेल्स हुई हैं। लेकिन जहाँ मामला पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आ जाता है या किसी सही, कंपनी के अंदर लेकिन मैं बेनामी, स्पेसिफिकली जानना चाह रहा था कि क्या खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 2 स्टार इंडस्ट्रीज में तो उनकी बाकायदा शेयर होल्डिंग है, या उस कंपनी देखिए को एलिमिनेट करके जो बाकी कंपनीज हैं जहां पे उन्होंने जाहिर नहीं कि अपने और उनके कजन्स या उनके भाइयों के वहां पे शेयर्स हैं, उन्हीं की तहकीकात हो रही है सिर्फ? नहीं, देखिए, जिस कंपनी की तहकीकात जो स्पेसिफिकली अगर आप वो मैट्रिक्स निकाल के देख लें जो वफाकी काबीना ने पास किया, उसके अंदर RYK अलायंस के ऊपर जो थी उसकी मद में मैंने आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस इंक्वायरी का नंबर भी दिया है जिसके तहत सही, RYK एन अलायंस, JDW और अल अरेबिया रमज़ान शुगर मिल हाँ, सब के खिलाफ कार्रवाई हो सही। रही है। तो किसी को ये नहीं किया जा रहा इस पे।